हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम आप सभी को। तो आज का विषय है पूर्ण प्रश्न पूर्ण उत्तर, जिसमें हम विभिन्न प्रकार के आध्यात्मिक प्रश्न लेते हैं और उनका उत्तर प्रमाणिक गुरु शास्त्रों के अनुसार होता है। तो हम पहला प्रश्न लेंगे। कई लोगों का ये प्रश्न होता है कि वो हमेशा पूछते हैं, माला हम करते हैं पर मन कहीं और चला जाता है, तो उसे कैसे केंद्रित करें। तो इसके उत्तर में हमारे वरिष्ठ वैष्णव जो हमारे आचार्यगण बताते हैं कि दिमाग और मन को हमें छोड़ देना चाहिए। प्रभुपाद जी भी यही कहते हैं कि आप जो भी नाम बोलते हैं केवल उसे सुनना चाहिए, है ना। हमें इसमें मन का कोई भी काम नहीं है। कान से सुनना है, मुख से बोलना है। तो फिर भी अगर मन की बात है तो अज्ञानात अथवा ज्ञानात उत्तम श्लोक भगवान श्री कृष्ण का नाम है ना। उत्तम श्लोक कृष्ण नाम यत संकीर्तन। यदि अग्नि में मन है हाथ डालने का या मन नहीं है हाथ डालेंगे तो कैसे भी अग्नि हमें जलाएगी, क्योंकि अग्नि में दाहक शक्ति होती है। उसी तरह भगवान के पवित्र नाम में हमारा कल्याण करने की पूर्ण शक्ति है। नामनाकारी भवदा निज सर्वशक्ति तत्रापीर्ता नियमिते स्मरण न काले एतादृशी तव कृपा भगवान ममापि दुर्दैव मिहाजने ये नानुरागा शिक्षाष्टकम 2, जिसका अनुवाद इस प्रकार है। हे भगवान, आपका अकेला नाम ही जीवों का सब प्रकार से मंगल करने वाला है। कृष्ण गोविंद जैसे आपके लाखों नाम हैं। आपने इन अप्राकृतिक नामों में अपनी समस्त अप्राकृत शक्तियाँ अर्पित कर दी हैं। इन नामों को स्मरण और कीर्तन करने में देश काल आदि का कोई नियम भी नहीं है। प्रभु, आपने तो अपनी कृपा के कारण हमें भगवान नाम के द्वारा अत्यंत ही सरलता से भगवत प्राप्ति कर लेने में समर्थ बना दिया है, किंतु मैं इतना दुर्भाग्यशाली हूँ कि आपके नाम में मेरा तनिक भी अनुराग नहीं है। तो श्री चैतन्य महाप्रभु स्पष्ट रूप से बताते हैं कि भगवान ने अपने नामों में सारी शक्ति भर दिया, तो इतनी शक्ति का संचार कर दिया। तो भगवान का नाम पूर्ण शक्तिमान है। चाहे मन लगे या नहीं लगे, तब भी हमारा कल्याण होकर ही रहेगा। यदि ऐसा हम कहें कि भगवान के नाम जप में मन का होना आवश्यक है, तो हम नाम का महात्म्य कम कर देते हैं, क्योंकि नाम की अपार महिमा, असीम महिमा है। खाइते शुइते यथा तथा नाम लय, देश काल नियम नहीं सर्व सिद्धि है। श्री चैतन्य चरितामृत में बताते हैं भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु खाते हुए सोते हुए कैसे भी गंदी अवस्था में, जैसे अंत काल में हमारा अवस्था हो जाती है कि स्नान किया नहीं है, लेकिन नाम ही भगवान श्री कृष्ण है, वह हमारा कल्याण करके ही रहेगा, मन हो या ना हो। इसलिए अन्य मंत्रों में ध्यान का होना ज़रूरी है, लेकिन हरे कृष्णा महामंत्र में हरि नाम जो है वो कृष्ण ही है। उसमें मन लगे तो बहुत अच्छा है, नहीं लगे तब भी वो कल्याणकारी है। केवल हमें उसे सुनना चाहिए। जैसे एक उदाहरण से समझेंगे, जैसे किसी को तेज बुखार है और डॉक्टर ने कोई दवाई दी है, तो उसका सेवन कैसे भी करें, दूध में लें या अनजाने में लें, मन नहीं है तब भी लें, तब भी हमारा बुखार तो मिट ही जाएगा। तो इसी प्रकार नाम कल्याण करके ही रहेगा, चाहे मन लगे या न लगे, क्योंकि नाम ही भगवान श्री कृष्ण है। अभिन्नत्वम नाम नामिनो, नाम और नामे भगवान कृष्ण एक ही है। कृष्ण तो है ना हमारे मुख पर जीभ पर आ ही गए, जैसे हम बोलते हैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, है ना। नृत्य भी करने लगते हैं। और भगवान श्री कृष्ण गोवर्धन उठा सकते हैं, तो उनका नाम भी गोवर्धन उठा सकता है। इसे नाम से पत्थर भी तर जाते हैं। नाम से सबका कल्याण हुआ। अजामिल ने क्या किया, नारायण नारायण कहकर अपने बेटे को पुकारा था। वो अपने भगवान को नहीं पुकारा था, वो अपने बेटे को पुकारा था। फिर भी 4 अक्षर का नाम नारायण लिया तो वैकुंठ पहुंच गया, है ना। प्रभुपाद जी कहते हैं हरे कृष्ण महामंत्र की 16 माला करनी है। 16 नाम है उसमें, 32 अक्षरों के 16 नाम है। तो यदि हम हरे कृष्ण महामंत्र की 16 माला प्रतिदिन करेंगे तो वैकुंठ से भी आगे हम पहुंच जाएंगे, गोलोक वृंदावन पहुंच जाएंगे। तो आप जैसे ही हम लोग गाते हैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो हम गोलोक पहुंच जाते हैं। तो चाहे ध्यान है या नहीं है, तो जिसको भी गोलोक जाना है वो 16 माला करेगा, मन है या नहीं है। भगवान का नाम ये नहीं देखता कि मन नहीं है, कल्याण करके ही रहता है।
तो भगवान भी ये नहीं देखते, भगवान और भगवान का नाम एक ही है, हम सबका कल्याण होकर ही रहेगा। तो यहाँ पर कई भक्त ये भी प्रश्न पूछते हैं कि जब वो राम सेतु में गए और भगवान का नाम लेकर पत्थर फेंका तो पत्थर डूब गए हैं, लेकिन नल नील जो थे वो उनको कैसी शक्ति प्राप्त थी, हमें वो शक्ति प्राप्त नहीं है। तो उत्तर में हमारे आचार्यगण गुरु महाराज कहते हैं कि हम में हनुमान जैसा भाव नहीं है, नल नील जैसा भाव नहीं है, हम हमारे स्तर पर कार्य करते हैं, है ना। जैसे अगर कोई अगर नया भक्ति में आया और उसे शुद्ध भक्तों के बारे में बता दिया, जैसे षट गोस्वामी के बारे में बता दिया, तो तुरंत भाग जाएगा, क्योंकि अभी उसका स्तर नया है, नवीन है ना। तो अभी जिसका जैसा भाव होता है, जैसी तीव्रता होती है, तल्लीनता होती है, तो उस हिसाब से भक्तगण उसे उतना उपदेश देते हैं, नहीं तो वो चले जाते हैं छोड़कर, ये संस्था छोड़कर भी चले जाते हैं। तो इसीलिए हमें शुरू में हम देते हैं, बताते हैं कि भक्तों को एक माला करनी है, 2 माला करनी है, पर वो जब श्रद्धा विकसित होती है, जागृत हो जाती है और उन्हें समझ आता है कि भगवान नाम में बहुत शक्ति है ना, हमारा कल्याण होता ही होता है। तो इस तरह से फिर धीरे धीरे उसका भक्ति में जब प्रगति करते हैं तब भगवान की कृपा से हमें शक्ति प्राप्त होती है। तो जो भी प्रभुपाद जी तो कहते हैं हरे कृष्ण महामंत्र की 16 माला कोई भी करे और 4 नियमों का पालन करेगा, तो अगर कोई कमी रह भी जाती है, त्रुटि रह भी जाती है, तो प्रभुपाद जी उसे, है ना, बैक डोर से एंट्री दिलवा देंगे। तो प्रभुपाद जी स्वयं कहते हैं मैं आपका प्रवेश करवा दूंगा, है ना। तो जीव गोस्वामी ने भी कहा है, यदि कुछ भी नहीं हो तो वृंदावन में जाओ, हाथ को हवा में उठाओ और जितना ज़ोर से हो सके हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। तो ये क्या करने से, हरे नाम लेने से जीव गोस्वामी कहते हैं कि मैं उनका कल्याण कर दूंगा। तो वे हमारे आचार्य हैं, हमें ऐसे इन बातों पे श्रद्धा करनी चाहिए और पूर्ण रूप से हमारा कल्याण होकर रहेगा। पूर्ण शक्ति है आचार्य की बातों में। इसीलिए हमें नियमित रूप से हरे कृष्ण महामंत्र की 16 माला, इससे अधिक भी कर सकते हैं, और 4 नियमों का पालन करने में दृढ़ होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न भक्त लोग पूछते हैं कि जब हम भक्तों के साथ रहते हैं तो मन शांत रहता है, लेकिन जैसे ही भौतिक जगत में जाते हैं अहंकार और क्रोध आ जाता है। तो इसका उत्तर में हमें समझना होगा कि ये दोनों चीज़ें हमें अलग रखनी है, नहीं तो मिश्रित हो जाएंगे और दुखी हो जाएंगे। भौतिक जगत में हमें बब्बर शेर की तरह रहना है ना। जब इस्कॉन में रहना है तो हमें बकरी की तरह नम्र विनम्र, गाय की तरह विनम्रता से रहना है। तो जब हम भौतिक संसार में जॉब करते हैं या कुछ धन अर्जन करने के लिए कार्य करते हैं, तो वहाँ उस तरह से हमें काम करना होगा। और यहाँ जब भक्तों के समाज में आते हैं तो हमें बहुत विनम्रता से कार्य करना होगा। अगर हम नौकरी करते हो तो वहाँ भक्ति करेंगे, है ना, तो गड़बड़ हो जाएगी। तो बस हम इतना कर सकते हैं, भगवान का स्मरण कर सकते हैं, चाहे हम हर 5 मिनट में भगवान को याद करें, महामंत्र का जप करें। तो एक टाइम या अलार्म शुरू में लगा लेना चाहिए कि हम हर 5 मिनट में, अगर हम किसी जॉब पर हैं, किसी वर्किंग प्लेस पे हैं, तो हमें भगवान का बीच बीच में स्मरण करना चाहिए हरे कृष्णा महामंत्र से, धीरे धीरे मन में गुनगुनाते हुए या सुनते हुए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यदि हर 5 मिनट में अगर 1 सेकंड भी हमने भगवान का ध्यान कर लिया तो हमारा कल्याण हो गया, हमारा दिन भी अच्छा जाएगा। तो हमें नौकरी को या व्यवसाय को अलग रखना चाहिए और भक्तों के संग को अलग रखना चाहिए। तो अगर हम दोनों को मिक्सअप कर देंगे तो रिज़ल्ट अच्छा नहीं होगा, है ना। तो यहाँ इस्कॉन में हमें बॉस नहीं बनना, नहीं तो माया हमें भगा देगी, है ना। और अगर जॉब या भौतिक जगत में भौतिक लोगों के बीच में भक्ति करेंगे तो बॉस भगा देगा, है ना, हमारा जॉब भी छूट सकता है। तो ना हम इधर के रहेंगे ना इधर, इसलिए दोनों को हमें समन्वय करना चाहिए, अलग अलग रखना चाहिए और
फिर हम अहंकार और क्रोध को जीत सकते हैं। तो शुद्ध भक्तों के संग नित्य प्रतिदिन संग करने से हम अपने सारे अनर्थों का निवृत्त कर सकते हैं। तो दृढ़तापूर्वक श्रद्धापूर्वक जब हम ब्रह्म मुहूर्त में माला करते हैं अपनी, तो इसका प्रभाव सारा दिन होता है। भगवान हमारी रक्षा करते हैं, हर जगह भौतिक भौतिक जगत में भी रक्षा करते हैं। तो हमारा मन हमेशा शांत रहता है। तो ये धीरे धीरे जब हम प्रकृति करते हैं तो हमें समझ आता है। तो हाँ, एक अंतिम प्रश्न लेंगे। कई लोग बहुत पूछते हैं ये प्रश्न कि जब तक हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि भगवान विष्णु पूर्ण ईश्वर है, और यहाँ जब हम भगवान श्री कृष्ण के बारे में सुन रहे हैं तो हमें समझ आ रहा है कि भगवान कृष्ण ही ईश्वर हैं, परम है। तो ये स्पष्ट कीजिए। तो इसमें हमारे उत्तर देते हैं हमारे आचार्यगण, हमारे गुरु महाराज, कि जैसे ये मत्स्य अवतार है, वराह अवतार, नृसिंह आदि सब अवतार हमेशा वैकुंठ में रहते हैं, और सारा वैकुंठ जगत इन अवतारों का है। तो पृथ्वी से कई गुना बड़ा भगवान का वैकुंठ लोक है। तो ऐसे ही भगवान राम, भगवान कूर्म, मत्स्य, इनसे नृसिंह आदि ऐसे बहुत सारे उनके वैकुंठ लोग हैं। तो रामचंद्र जी का ये अयोध्या लोक है, और वहाँ जो है वो सनातन काल से शाश्वत रूप से रहते हैं, विद्यमान है। तो ये सब जो वैकुंठ लोक हैं वो गोलोक वृंदावन का एक भाग है ना। तो गोलोक वृंदावन बीचों बीच में है आध्यात्मिक लोक के, वो भगवान श्री कृष्ण वहाँ रहते हैं। राधा कृष्णा, श्री श्री राधा कृष्णा हमेशा गोलोक वृंदावन में रहते हैं। जैसे इसको उदाहरण से समझेंगे, जैसे आपका बेटा पहले न्यूयॉर्क आ गया किसी का, और उसके 2-3 साल बाद आप न्यूयॉर्क जाएं, तो लोग कहेंगे कि इनका बेटा पहले आया तो वो बड़ा है। तो लेकिन हमें समझ आया कि बेटा चाहे पहले आए या बाद में आए, लेकिन बड़ा तो पिताजी होंगे ना। तो इसी प्रकार जो है कौन सा अवतार कब आना है, कैसे आना है, वो सिचुएशन परिस्थिति के अनुसार या भगवान की इच्छा अनुसार होता है। इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। भगवान श्री कृष्ण की इच्छा से ही सब अवतार आते हैं, पर मूल भगवान जो है भगवान श्री कृष्ण। तो हमें साधु गुरु शास्त्र से समझना होगा, अध्ययन करके, श्रवण करके हमें समझना होगा। जैसे भगवान श्री कृष्ण का द्वारका में विस्तार करना, अयोध्या में विस्तार करना, चतुर्व्यूह अवतार होते हैं, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध। चतुर्व्यूह अवतार है, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध। तो और वैकुंठ में भगवान लक्ष्मी और श्री श्री लक्ष्मी नारायण। तो ये वैकुंठ के सारे अवतार, जैसे भगवान मत्स्य, वामन, वराह, नृसिंह, ये सब अनंत कोटि के अवतार हैं, और अनंत कोटि वैकुंठ है। तो अनंत है तो अवतार भी अनंत है। वैकुंठ जगत जो है वो अनंत है, असीम है, तो उनके अवतार भी अनंत है। तो भागवतम में भी 1.3.26 का ये श्लोक है, अवतारा हे असंख्य या हरे सत्व निर्धे द्विजा यथा विदासिना तुल्या सरसा स्यु सहस्रशा। हे ब्राह्मणों, भगवान के अवतार उसी तरह असंख्य हैं जिस प्रकार अक्षय जल के स्रोत से निकलने वाले असंख्य झरने। तो भगवान श्री कृष्ण के अनंत अवतार है, जिनमें उनके आविर्भाव के प्रयोजन के अनुसार ऐश्वर्य और माधुर्य होता है। भगवान कृष्ण के अवतारों का जन्म नहीं होता, वे अपने अपने धामों से शाश्वत अपने अपने धामों में शाश्वत निवास करते हैं। कृष्ण की इच्छा अनुसार इस धराधाम में प्रकट होते हैं। समुद्र में जितनी लहरें हैं उतने अवतार हैं, असंख्य हैं, और भगवान भी असंख्य, भगवान के अवतार भी। पर हमें समझना होगा कि भगवान कौन है। तो इसकी भी पुष्टि भागवतम में 1.3.28 श्लोक में हुई है। एते चांस कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं इन्द्रियारि व्याकुलम लोकम मृडयन्ति युगे युगे। उपयुक्त सारे अवतार या तो भगवान के पूर्ण अंश या पूर्णांश के अंश कलाएं हैं, लेकिन श्री कृष्ण तो आदि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं। वे विभिन्न लोकों में नास्तिकों द्वारा उपद्रव किए जाने पर प्रकट होते हैं। भगवान आस्तिकों की रक्षा करने के लिए अवतरित होते हैं। तो सारे अवतार जो हैं भगवान के वो अंश हैं, या अंश के भी अंश हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण स्वयं भगवान हैं, वे मूल हैं। वास्तविक भगवान श्री कृष्ण से अनंत अवतार आते हैं। तो श्री कृष्ण के अवतार कृष्ण के विस्तार हैं, है ना। जैसे कि हम इस भौतिक जगत में देखते हैं कि पुत्र अपने पिता का विस्तार होता है, तो इसी तरह सारे अवतार भी
भगवान श्री कृष्ण के अवतार हैं, परंतु मूलतः रूप भगवान जो है वो भगवान श्री कृष्ण हैं।